चुप चुप राइट में बता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। गिरगिट एक सरीसृप मतलब सरीसृप का मतलब होता है रेप्टाइल है और अधिकांश मादा गिरगिट अंडे देती हैं। इनकी अंडे देने की प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प होती है। गिरगिट के अंडे देने की प्रक्रिया, फर्स्ट पॉइंट है गर्भावस्था और तैयारी। मादा गिरगिट अंडे देने से पहले एक उपयुक्त जगह ढूंढती है। यह आमतौर पर नरम मिट्टी या रेत वाली जगह होती है जहां वह आसानी से खुदाई कर सके। घोंसला बनाना, मादा गिरगिट अपने पिछले पैरों और शरीर का इस्तेमाल करके ज़मीन में एक गड्ढा खोदती है। यह गड्ढा ही उसका घोंसला होता है जहां वह अंडे देगी। कुछ प्रजातियां पेड़ों की खोखली जगहों या सड़ी हुई लकड़ियों में भी अंडे देती हैं। अंडे देना, एक बार जब गड्ढा तैयार हो जाता है तो मादा गिरगिट उसमें अंडे देती है। अंडों की संख्या प्रजाति और मादा के आकार के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह कई दर्जन तक हो सकती है। गिरगिट के अंडे अक्सर छोटे और गोल या अंडाकार होते हैं। अंडों को ढकना, अंडे देने के बाद मादा गिरगिट अंडों को मिट्टी या रेत से ढक देती है ताकि वे शिकारियों से सुरक्षित रहें और उचित तापमान और नमी बनी रहे। सेवन, जिसे कहते हैं इंक्यूबेशन, गिरगिट के अंडे प्राकृतिक रूप से ही विकसित होते हैं। अंडों को फूटने में आमतौर पर 3 से 12 महीने तक लग सकते हैं, जो प्रजाति और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस दौरान मादा अंडों की देखभाल नहीं करती। बच्चों का निकलना, जिसे कहते हैं हैचिंग, जब बच्चे अंडे से बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं तो वह अपनी छोटी अंडा दांत मतलब एग टूथ का उपयोग करके अंडे के खोल को तोड़ते हैं। अंडे से निकलने के तुरंत बाद नन्हे गिरगिट आत्मनिर्भर होते हैं और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग बदलना शुरू कर सकते हैं। कुछ खास बातें, गिरगिट की अधिकांश प्रजातियां अंडाकार ओविपेरस होती हैं, यानी वे अंडे देती हैं। कुछ गिरगिट की प्रजातियां शिशु प्रजक मतलब विविपेरस भी होती हैं, यानी वे अंडे देने के बजाय सीधे जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। हालांकि यह बहुत कम होता है। मादा गिरगिट अंडे देने के बाद उन्हें छोड़ देती है और बच्चे अपने आप ही बड़े होते हैं। अगर आपके मन में गिरगिट या किसी अन्य जानवर के बारे में और कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें। तो जो नाइट ड्राइव होती है वो मजाक नहीं है, बहुत ही रिस्की जगह से हम होते हुए गुजरते हैं। देख लीजिए आप, जंगल देखें आप खुद। अगर रात हो जाती है और रात की वीडियो आपके सामने आती है तो उसको देखा ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है और रिस्क भी होता है उसमें। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं थोड़ा सा ऑफ रोड जो कि जंगल के बीचों बीच है। हो सकता है गाड़ी की आवाज़ भी आए, लेकिन झींगरों की आवाज़ तो बहुत ज़बरदस्त आएगी। कुछ शिवालिक पहाड़ी जैसा ऑफ रोड है यार, ये क्या है क्या? तो उत्सुकता बहुत है, जाकर देखते हैं यहाँ है क्या। चढ़ाई एकदम से है दोस्तों, पहला दूसरा गियर पर पहले गियर पर आराम से चढ़ ली गाड़ी। ज़्यादा देर रख नहीं सकता पहले गियर पे, लेकिन क्या करें, चढ़ाई कुछ ऐसी है भाई, जंगल ही जंगल है। ओए होए होए होए, ऐसा लग गया सफारी कर रहा हूँ मैं। छोड़े, हाँ आगे मोर है। मोर नहीं, 2 मोर नहीं, 1 मोर है। 3, पता नहीं कौन से बर्ड की भी आवाज़ आ रही है। 4 है, वही तो 1 2 3 4, 3 मोर नहीं, 1 मोर। कितने सारे मोर हैं? GoPro stop recording.
मोरनी, 2 मोरनी 1 मोर है। 3। अरे कौन से बर्ड की भी आवाज़ आ रही है? 4 हैं। 3 3 1 2 3 4, 3 मोरनी 1 मोर। पता नहीं कितने सारे मोरनी हैं। वहाँ मोर है। ओ हो, पानी का गधेरा भी भाई, सॉलिड। ये तो ज़बरदस्त तरीके से आता होगा लेपर्ड। दोस्तों टाइगर का तो कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा यहाँ बगीचा ही बनाया हुआ है। मोर है। हाँ वो है मोर। और अरे बहुत ही यहाँ तो बड़ा मोर ये है अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सड़क किनारे गधेरे के पास हड्डी पड़ी हुई है। इसका मतलब गुलदार जो है यहाँ पर एक्टिव है और ये उसी ने ही खाकर छोड़ा है। लोकेशन दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार ना। कुछ इस तरीके का एरिया है। गधेरे वाला पानी वाला एरिया है और ये है अंदर उसके पंख हैं। आएगा बाहर। दोस्तों चाहत तो ये रहती है कि पता नहीं कहाँ रोड जा रही हो, वो मोरनियाँ जा रही हैं, मोर जा रहे हैं। यहाँ यार इसका मतलब कोई गांव है, आबादी है। उसकी सड़क जहाँ जाती है कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है। यहाँ बगीचा भी बना हुआ है। दीवार आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। कुछ इस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में दीवारें बनाई जाती हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख कर। लेकिन काफ़ी रिस्की जगह, ख़तरनाक जगह है ये। अब रोड तो यहीं बैंड पर एंड हो गई, तो यहीं कहीं घर होगा। हाँ वहाँ है तो ऊपर एक झोपड़ी। एक बार देख ही लेते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ के। रास्ते क्या करते हैं एंड, और मेरे ख्याल से हो गया दी एंड। यहाँ से चलते हैं वापसी। ये रोड ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा है और रास्ता बंद था, लेकिन जगह बड़ी प्यारी है। फुल वाइब से जंगल की, मोर, तरह तरह के पक्षी, उनकी मधुर आवाज़ सुनने को मिल रही है। और यहाँ हमें देखने को मिले मेल फीमेल पीकॉक्स, मतलब पीहन बोलते हैं फीमेल को, मेल को बोलते हैं इंडियन पी फाउल। भाई क्या चढ़ाई है। निकलते हैं यहाँ से, लेकिन मज़ा आया। आपको कैसी लगी ये जगह? क्या जंगल है यार, सागौन का जंगल है, ऊपर साल का जंगल है दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियों का जंगल है ये। एक ऐसी जगह जो किसी ने नहीं दिखाई, ना आपने देखी होगी, हम दिखा रहे हैं आपको। तो देख सकते हैं आप, यह जंगल, और यहाँ लोग खड़े हैं सिर्फ सवारी का इंतज़ार करने के लिए। इधर भी आंटी, इधर भी लेडीज़, दोनों तरफ बस या टेम्पो का वेट कर रहे होंगे रामनगर जाने के लिए। रिस्की, वेरी रिस्की। और यहाँ हाथी भी आते हैं, बाघ भी आते हैं, तेंदुए भी आते हैं, लेकिन उनका ये समय नहीं है अभी फ़िलहाल। शाम के वक्त ही निकलते हैं वो, इसलिए इतना शांतिपूर्वक और सुकून से खड़ी हुई हैं। ये देख लीजिए आप, ड्राइव स्लो मलानी कोटा, ये जो क्षेत्र से आते होंगे हाथी, उनके लिए बना हुआ बोर्ड। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।
इसके नीचे देखना जरा। वो पीला बोर्ड है, वहाँ के चमके भी गाड़ी गई थी। देख कुछ तो है, देख चमकी चमक तो नहीं, पर बोर्ड है, क्या है देखते हैं। दो यहाँ के चमक रही, देखो देखिए। यह है इंडियन स्कोप आउल, हमारे घर के जस्ट पीछे आए। दो हैं, देखिए अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं। इनकी आवाज़ सुनाओ। इसको देखो डांस, ये ऊपर वाला बोल रहा। on the right, left.